एक छोटा व्यापारी 1 से 2, 3, 4 लाख रुपए में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बिजनेस करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? पॉसिबल है? आप छोटे से छोटे, आप तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। बिल्कुल। 50,000 से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। क्या ये जो 3, 3.5, 4 लाख रुपए में आप कुछ प्रोडक्ट ऐसा बताना चाहेंगे कि मेंबर्स जितने भी हैं वो डायरेक्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए इंपोर्ट? अगर एक छोटा व्यापारी मात्र 1 से 4 लाख रुपए बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? जानते हैं हम डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। एक छोटा व्यापारी 1 से 2, 3, 4 लाख रुपए में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बिजनेस करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? पॉसिबल है? राहुल जी बिल्कुल पॉसिबल है। हम तो अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया भी है तो हम उससे कहते हैं आप छोटे से शुरू करो, जिससे कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है बिजनेस में। आप छोटे से छोटे, आप तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं। बिल्कुल। 50,000 से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। छोटा ऑर्डर ले लें, छोटा ऑर्डर दे दें, छोटा माल मंगा लें, छोटा एक्सपोर्ट कर दें, तो कोई मनी इज नॉट ए कंसिडरेशन। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल और आता है कि आपने जब बिजनेस को स्टार्ट करा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, जी मैं आपको बताता हूं, वैसे सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में से ट्रेवल कर चुके हैं। सर ने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, मतलब आपने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, तो पहले में और अब में क्या फर्क, डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क है राहुल जी। आज तो किसी को सीखना है, यूट्यूब पे डालता है, गूगल पे डालता है, तुरंत सब चीजें उसे पता लग जाती हैं। हमारे टाइम में तो अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ कौन खरीदने वाला होगा, कोई तरीका नहीं था। हमें खुद जाके फ्लाइट से जाके ढूंढना पड़ता था, गली गली में लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब जाके पता लगता था। तो बहुत फर्क हो गया। बट आज तरीका जो आसान है, हो गया। आज बहुत आसान हो गया। तो सर क्या ये जो 3, 3.5, 4 लाख रुपए में आप कुछ प्रोडक्ट ऐसा बताना चाहेंगे कि मेंबर्स जितने भी हैं वो डायरेक्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए इंपोर्ट? हाँ बिल्कुल, हर लेवल से काम किया जा सकता है। अगर आपका बजट छोटा है, 3-4 लाख का बजट है, तो कोई सस्ता प्रोडक्ट कर लें। जैसे मैं कहता हूँ, कागज का वेस्ट पेपर है, गत्ता है, बहुत सस्ता होता है और यहाँ इतनी डिमांड है, इंडिया में अनलिमिटेड डिमांड है। जिस फैक्ट्री में चले जाएंगे वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या इंडिया टॉप मोस्ट इंपोर्टर है क्या? बिल्कुल। जो भी स्क्रैप मटेरियल्स हैं, चाहे वो पेपर है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो कपड़ा है, एनीथिंग वेस्ट इज यूटिलाइज्ड इन इंडिया। बट सर गवर्नमेंट तो प्रमोट ही नहीं करती इंपोर्ट बिजनेस को। क्या बात कर रहे हैं? अगर प्रमोट ना करती तो इंपोर्ट में कितनी चीजों पे ड्यूटी नहीं है। कैसे सर? बहुत सारी चीजों पर ड्यूटी नहीं है। आप वेस्ट पेपर बता रहे हैं इसमें? हाँ, इस पर ड्यूटी नहीं है, 0% ड्यूटी है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। देखिए ये जो सवाल है, ये आप एक्चुअल में पता ही नहीं होगा लोगों को, आपको पता ही नहीं होगा। और आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, आप यही कर रहे हो कि आपको नॉलेज नहीं और आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। अब एक शॉर्टकट में सर से हम पूछेंगे, इंपोर्ट का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है? देखिए प्रोसेस, सबसे पहली कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपको पहला स्टेप आएगा, मैं किस चीज का बिजनेस करूं। मैं दुकान भी खोल रहा हूं तो किस चीज की खोलूं, मैं कपड़े की खोलूं, लकड़ी की खोलूं, मेडिसिन की खोलूं, या कोई रिपेयर शॉप खोलूं। तो प्रोडक्ट आपको चुनना, वो सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद सर थोड़ी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम आज जी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स क्या टाइम नहीं होता और बहुत उन्हें रील की तरह बिजनेस सीखना है। बिल्कुल। उसके बाद सर, उसके बाद किस कंट्री से करेंगे, और फिर उसके बाद किस व्यक्ति से, उस बड़े कंट्री में किस व्यक्ति से करेंगे, और फिर मतलब स्टेप पूरा बताइए कि उसके बाद जो है, फिर आप अपनी यहाँ की लीगल तैयारी करें, पेपर तैयार करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें। ये थर्ड, मतलब पहले आपने बताया मार्केट सिलेक्शन, फिर जी आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन, मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद क्या तरीका? उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बहुत बढ़िया बनानी चाहिए आपको। अच्छा, इसमें इंपोर्ट में भी आपका इंट्रोडक्शन केवल वेबसाइट है, आप यहाँ कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपकी वेबसाइट अच्छी है तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। और उसके बाद हमें वहाँ जो यहाँ पर, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब तक खरीदार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो हमें यहाँ खरीदारों को देखना है।
ठीक है। उनसे बात करनी है। फिर उसके बाद प्रोसेस देखिए, सबसे अब पहले सब कुछ हो गया, आधा काम हो गया कि यहाँ खरीदार तैयार है माल खरीदने के लिए, तो वहां बेचने वाले को ढूंढना है, और वो स्टार्टअप इंडिया उसमें पूरी हेल्प करता है। एक एक आदमी के बारे में बताता है, उसको चेक करता है, ये सारी चीजें। जब माल, उसके बाद ये है, माल जब लोड होगा तो हमारा इंस्पेक्शन होना चाहिए कि माल सही से लोड हो रहा है, क्योंकि बाद में यहाँ खराब माल आ गया, कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल। फिर आपको पैसा भेजना है। आप ये गलती मत करिएगा पहले पैसा भेज दें और फिर माल लोड हो। पहले माल लोड होगा फिर पैसा भेजना है। और सब, फिर इसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो स्कैनर है वो है कस्टम से जिसमें हर तरह के लोग होते हैं, तो उनसे कैसे डील करना है ये भी स्टार्टअप इंडिया सिखाता है कि वो बेईमानी ना कर सके। अपने ही देश में क्या हो जाती है इसमें बेईमानी? पैसा सबको चाहिए होता है, जजों को पैसा चाहिए, ये तो बेचारे कस्टम के छोटे मोटे अफसर हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो कस्टम से कैसे आएगा, और फिर बिना पैसा लिए माल ना भेजें, सबसे आखिरी स्टेप। आपका इंपोर्टेड माल है, बहुत कीमती माल है जो किसी के पास नहीं है, तो आप क्यों उसे उधार दे रहे हैं। इंपोर्ट बिजनेस का फायदा यही है कि आप कैश में काम करते हैं, कोई उधारबाजी नहीं, इसलिए आप 1 करोड़ से 5 करोड़ का काम कर सकते हैं 1 महीने में। और कुछ नहीं सर, थैंक यू, आपने इतना पूरा गाइड करा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर का नंबर मैं दे रहा हूँ, सर क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दीजिए। तो सर का नंबर मैं दे रहा हूँ, पर्सनली आप सर से बात करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।